आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम बहुत कुछ पकड़ कर रखने की कोशिश करते हैं। रिश्ते, करियर की उम्मीदें, दूसरों की राय, अपने फेल होने का डर और आने वाले कल की चिंता। हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं और इसी कोशिश में हम खुद को खो देते हैं। अगर आप 18 से 44 साल की उम्र के हैं तो शायद आप भी दिन भर व्यस्त रहने के बाद भी अंदर से खाली महसूस करते होंगे। सब कुछ होते हुए भी लगता है कि कुछ अधूरा है। डिटैचमेंट, अलग होना का मतलब बेपरवाह या लापरवाह होना नहीं है। इसका असली मतलब है उन चीजों से खुद को आजाद करना जो आपके मन की शांति छीन लेती है। जैसे किसी टॉक्सिक रिश्ते को जबरदस्ती खींचते रहना, किसी लक्ष्य की वजह से खुद को हमेशा दबाव में रखना, या सोशल मीडिया पर खुद की दूसरों से बार बार तुलना करना। ये सभी चीजें हमारे अंदर धीरे धीरे थकान, गुस्सा और बेचैनी भर देती है। जरा सोचिए, अगर आप इन सभी मोहमायाज को धीरे धीरे छोड़ना सीख जाएं, अगर आप खुद को इतना मजबूत बना लें कि चाहे कुछ भी हो जाए आपकी आंतरिक शांति बनी रहे, यही डिटैचमेंट की असली शक्ति है और यही इस किताब का मकसद भी है। ये आपको वो सोच देगा जो आपको आजाद करेगी। हम ये मानते आए हैं कि अगर हम किसी चीज को छोड़ देंगे तो वो खत्म हो जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि छोड़ने से चीजें खत्म नहीं होती, बल्कि स्पष्टता आती है। जब आप अपने दिल और दिमाग को अनावश्यक बोझ से मुक्त करते हैं, तभी आप खुद को सच्चे अर्थों में जान पाते हैं और तभी आप सच में प्रोफेशनल, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से विकास कर पाते हैं। डिटैचमेंट का मतलब है जिम्मेदारी लेना, पर जरूरत से ज्यादा भावनात्मक रूप से निवेश न करना। किसी चीज के लिए कोशिश करना, लेकिन उसके परिणाम से बंधे नहीं रहना। ये एक ऐसी कला है जो आपको हर दिन सीखनी होगी। आज का इंसान कामयाब दिखता है पर थका हुआ है, रिश्तों में है पर खोया हुआ है, सोचता बहुत कुछ है पर खुद को नहीं समझता। डिटैचमेंट इस उलझन से बाहर निकलने का रास्ता है। ये किताब सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है जो आपको सिखाएगी कि बिना टूटे फूटे आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं और मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं। इस सफर की शुरुआत हम यहीं से करेंगे, खुद से एक सवाल पूछकर, क्या मैंने वो सब पकड़ा हुआ है जो अब मुझे पीछे खींच रहा है? अगर हाँ, तो अब समय है उसे धीरे धीरे छोड़ने का। चलिए इस किताब के साथ मिलकर सीखते हैं कि कैसे छोड़ना भी एक जीत होती है। अध्याय 1। क्या आपने कभी सोचा है कि हम चीजों से इतना क्यों जुड़ जाते हैं? कोई इंसान, कोई रिश्ता, कोई सपना या कोई पहचान, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं और फिर हम उन पर इस कदर निर्भर हो जाते हैं कि उनके बिना खुद को अधूरा समझने लगते हैं। यही है लगाव और यहीं से हमारी असली लड़ाई शुरू होती है। लगाव धीरे धीरे बनता है। शुरुआत में सब अच्छा लगता है। कोई इंसान हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, हम किसी काम में अच्छा करते हैं या किसी लक्ष्य को पाने की उम्मीद बनती है। धीरे धीरे वो चीज या इंसान हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। फिर हम सोचते हैं कि अगर ये चीज मुझसे छिन गई तो मैं क्या रह जाऊंगा। यहीं से भावनात्मक निर्भरता शुरू होती है, यानी अपनी खुशी, अपना सुकून और अपनी पहचान दूसरों के हाथ में देना। सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, रिश्ते, नतीजे, दूसरों की भावनाएं और जिंदगी के उतार चढ़ाव। पर सच ये है कि हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारे काम पर होता है, नतीजों पर नहीं। लेकिन जब हम किसी चीज से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि ये वैसा ही होना चाहिए जैसा मैंने सोचा है, और जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। अगर आप खुद से ये सवाल पूछें, क्या आप किसी इंसान के बिना खुद को अधूरा महसूस करते हैं? क्या आपको अस्वीकृति या हार का डर हर वक्त सताता है? क्या आप बार बार सोचते हैं, काश ऐसा न होता? क्या आपकी खुशी सिर्फ तभी होती है जब सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा हो? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो इसका मतलब है कि आपने खुद को किसी चीज या इंसान से बहुत ज्यादा बांध लिया है। अब सोचिए, इस लगाव की कीमत क्या है?
आपकी मानसिक शांति, क्योंकि आप हर वक्त किसी चीज के लिए परेशान रहते हैं। आपका विकास, क्योंकि आप पुरानी चीजों में ही उलझे रहते हैं और नई चीजों की तरफ बढ़ नहीं पाते। आपके रिश्ते, क्योंकि आप ज्यादा उम्मीदें रखते हैं और जब सामने वाला उन्हें पूरा नहीं कर पाता तो रिश्ता टूटने लगता है। आपकी खुद की पहचान, क्योंकि आप अपनी योग्यता किसी और से मापने लगते हैं। लगाव आपको जकड़ता है और जकड़न में न तो आजादी होती है न ही सुकून। लगाव हमें यह यकीन दिलाता है कि हम किसी खास चीज के बिना अधूरे हैं, लेकिन डिटैचमेंट हमें सिखाता है कि हम खुद में ही पूरे हैं। इस अध्याय का मकसद यही है, आपको यह समझाना कि किसी चीज से प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन उस पर पूरी तरह निर्भर हो जाना आपको तोड़ देता है। अध्याय 2, हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम किसी चीज से अलग हो गए, यानी उसमें भावनात्मक रूप से निवेश करना छोड़ दिया, तो हम बेरुखे या कमजोर बन जाएंगे। लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। डिटैचमेंट कोई भागना नहीं है, ये मजबूती से खड़े रहना है, चाहे हालात जैसे भी हों। जब आप किसी चीज के परिणाम से बंधे नहीं रहते, तभी आप पूरी शांति और ध्यान से काम कर पाते हैं। डिटैचमेंट का मतलब आंतरिक शक्ति है। ये वो मानसिक स्थिति है जहां आप किसी से प्यार कर सकते हैं बिना उस पर कब्जा जमाए, किसी चीज के लिए काम कर सकते हैं बिना उसके परिणाम से डरे। ये वही लोग सीख पाते हैं जो अंदर से मजबूत होते हैं, जो जानते हैं कि उनकी पहचान किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। बहुत से लोग कहते हैं, अरे यार, मैं तो सब छोड़ चुका हूं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सच ये है कि टालना या भागना और शांति से अलग होना में जमीन आसमान का फर्क है। भागना तब होता है जब आप किसी दर्द या सच्चाई से बचने के लिए भागते हैं, लेकिन डिटैचमेंट तब होता है जब आप उस दर्द को पूरी तरह समझकर भी उसे खुद पर हावी नहीं होने देते। भागना आपको कमजोर बनाता है, डिटैचमेंट आपको आजाद। जब आप अलग होते हैं तो आप हर काम को ज्यादा ध्यान और शांति के साथ करते हैं। आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं क्योंकि आप उसे करना चाहते हैं, न कि इसलिए कि अगर नतीजा खराब आया तो आप टूट जाएंगे। आप किसी से प्यार करते हैं, लेकिन उसकी हर बात को अपनी आत्मसम्मान से नहीं जोड़ते। आप जिंदगी जीते हैं बिना इस डर के कि क्या खो सकता है। यही वजह है कि जो लोग डिटैच होना सीख जाते हैं वो असल में ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा रचनात्मक और ज्यादा खुश रहते हैं। चलिए कुछ असली उदाहरणों की बात करें। महात्मा गांधी, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उनके आंदोलन का हर परिणाम उनके कंट्रोल में होगा। वो बस सच्चाई और अहिंसा के रास्ते पर चलते रहे। वो परिणाम से अलग थे, लेकिन अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित थे। MS धोनी, क्रिकेट में कितनी बार ऐसा हुआ कि वो हार के बाद भी शांत खड़े रहे, न जीत में उछले न हार में टूटे। यही डिटैचमेंट है, पूरी लगन से खेलना लेकिन परिणाम से न डरना। स्टीव जॉब्स, जब उन्हें अपनी ही कंपनी से निकाला गया तो उन्होंने हार नहीं मानी। वो व्यक्तिगत असफलता से अलग थे और उसी खालीपन में उन्होंने पिक्सर और फिर एप्पल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इन सब में एक बात सामान्य थी, उन्होंने छोड़ देना को कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत बनाया। उन्होंने खुद से कहा, मैं अपना बेस्ट दूंगा, लेकिन जो होगा उसे शांति से स्वीकार करूंगा। और यही आपको सीखना है। डिटैचमेंट आपको यह सिखाता है कि सच्चा ध्यान तब आता है जब आपका दिमाग परिणाम से आजाद होता है। सच्चा सुकून तब आता है जब आप किसी चीज से जकड़े नहीं होते। जब आप खुद से कहते हैं, मैं इस चीज से प्यार करता हूं लेकिन मैं इससे बंधा नहीं हूं, तब आप अपनी जिंदगी के मालिक बनते हैं। अध्याय 3, हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी को जीते नहीं, बस कल्पना करते रहते हैं। अगर मुझे वो नौकरी मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा। अगर वो इंसान मेरी जिंदगी में वापस आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। अगर मेरी जिंदगी सही हो जाए तो मैं चैन से सांस लूंगा। पर अफसोस, ये अगर कभी खत्म नहीं होते। हम हर वक्त या तो बीते कल की गलतियों में उलझे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में। असल शांति तब आती है
जब हम अपने दिमाग को अभी में टिकाना सीखते हैं, इसी पल में, क्योंकि सच तो यह है कि न बीता हुआ कल आपके हाथ में है, न आने वाला कल। आपके पास सिर्फ एक चीज है, ये पल, ये सांस, ये मौका। वर्तमान में रहना क्यों ज्यादा जरूरी है? जब आप सिर्फ भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं तो आपकी ऊर्जा डर, चिंता और उम्मीदों में बर्बाद होती है। जब आप अतीत में अटके रहते हैं तो पछतावा और काश आपको अंदर ही अंदर खा जाते हैं। पर जब आप अभी में रहते हैं तभी आप अपनी पूरी ताकत के साथ काम कर सकते हैं। तभी आप खुद से, दूसरों से और जिंदगी से जुड़ाव महसूस करते हैं। तभी आप स्पष्ट सोच पाते हैं और सच्चा सुकून महसूस करते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है हर चीज को पूरी जागरूकता और स्वीकृति के साथ महसूस करना, बिना किसी पूर्वाग्रह के। इसे कोई जटिल आध्यात्मिक अवधारणा मत समझिए। ये तो बस इतना है, खाना खाते समय सिर्फ खाना खाइए, फोन या दूसरे विचारों में मत रहिए। किसी से बात करते वक्त उसे पूरी तरह सुनिए, जवाब सोचने में न लगे रहिए। सांस लेते समय सच में महसूस कीजिए कि आप जिंदा हैं। माइंडफुलनेस यानी ध्यान, स्वीकृति और जागरूकता। ध्यान से जीना और जो है उसे वैसे ही स्वीकार करना। अपने दिमाग को यहीं और अभी रहने के लिए कैसे प्रशिक्षित करें? सांस पर ध्यान दें। जब भी दिमाग भाग रहा हो, बस 10 सेकंड के लिए अपनी सांसों को गिनिए। ये आपको तुरंत वर्तमान में लाएगा। 5 चीजें देखें, 4 चीजें छुए। खुद को स्थिर करने के लिए 5 चीजें अपने आसपास देखिए और 4 चीजों को छुइए। ये तकनीक बेचैनी से बाहर निकालती है। अभी सच क्या है? पूछे। जब भी ज्यादा सोच रहे हो, खुद से पूछें, अभी इस पल में असल में क्या हो रहा है? ज्यादातर डर सिर्फ दिमाग की फिल्म होते हैं। धन्यवाद कहिए। बिना वजह के आभार से ध्यान वर्तमान में आ जाता है। हर दिन 3 चीजों के लिए जोर से या मन में धन्यवाद कहिए। छोटी छोटी आदतें जो ध्यान को ताजा करती है। हर सुबह 10 मिनट फोन के बिना बैठिए। हर दिन एक काम सिर्फ पूरे ध्यान से कीजिए। खाना, चलना, पढ़ना। शाम को 5 मिनट लिखिए, आज के 3 अच्छे पल क्या थे? जब कोई बुरा विचार आए, खुद से कहिए, अभी नहीं, मैं इस पल को चुनता हूं। जो इंसान अभी में जीना सीख गया, वो भविष्य को बेहतर बनाना भी सीख गया, क्योंकि वो हर पल पूरी चेतना से जीता है। जुनून आपको थकाता है, लेकिन वर्तमान में रहना आपको शक्तिशाली बनाता है। अध्याय 4। हर तरफ भागदौड़ है। लोग चिल्ला रहे हैं, काम की आखिरी तारीख है, रिश्तों की उलझन है। पर क्या आपका दिमाग भी उतना ही शोर मचा रहा है जितना बाहर का शोर? अगर हां, तो रुकिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस एक ताकत की जो सबको नहीं आती, शांत दिमाग। जिंदगी में कभी सब शांत नहीं होगा। कभी न कभी कुछ गड़बड़ चल ही रहा होगा। ऑफिस में दबाव, घर पर तनाव, अंदर पछतावा, बाहर तुलना। लेकिन अगर आप बाहर की हर चीज को अपने अंदर आने दोगे तो दिमाग कब फट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए शांत रहना कमजोरी नहीं है, ये एक महाशक्ति है। जो लोग अंदर से शांत रहते हैं वही सबसे स्पष्ट सोच पाते हैं, सही फैसले ले पाते हैं और खुद को बर्बाद होने से बचा पाते हैं। शांत मन क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि फैसले गुस्से से नहीं, स्पष्टता से लिए जाते हैं। अगर दिमाग शांत नहीं है तो हम बातों को दिल पर ले लेते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं और बाद में पछताते हैं। क्योंकि शांत मन आपकी ऊर्जा को बचाता है। लड़ने में ऊर्जा लगती है, शांत रहने में शक्ति मिलती है। क्योंकि शांत लोग कम बोलते हैं और वही सबसे ज्यादा असरदार होते हैं। हर जगह चिल्लाने वाले याद नहीं रहते, लेकिन जो चुप रहकर सही बात कहते हैं वो अपनी छाप छोड़ते हैं। शांत रहने का मतलब ये नहीं कि आप महसूस नहीं करते। इसका मतलब है कि आप बिना बहके महसूस करना जानते हैं। कोई अपमान करे, आप प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि जवाब देते हैं। कोई दर्द दे, आप टूटते नहीं बल्कि ठहरते हैं। भावनात्मक समझ की असली परीक्षा तब होती है जब हालात खराब हों और आप फिर भी अपने दिमाग को शांत रख पाए। रोजमर्रा के लिए कुछ उपाय
जो आपको शांत बनाएंगे। सांस को ताजा करें। 30 सेकंड में मन को ताजा करें। 4 सेकंड सांस अंदर लें, 4 सेकंड रोकें, 4 सेकंड सांस बाहर छोड़ें। जब भी दिमाग तेज भागने लगे, बस ये करें। ये एक चमत्कार जैसा लगेगा। रुकने का नियम। कोई आपको कुछ बोल जाए तो जवाब देने से पहले 3 सेकंड रुकिए। ये 3 सेकंड आपकी ताकत है। यहीं पर प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि फैसला होता है। हर विचार पर सवाल करें। हर डर और गुस्से वाले विचार से पूछें, क्या ये सच है? क्या ये अभी जरूरी है? 80% विचार अपने आप आते हैं। उन्हें पकड़िए और पलटकर सोचिए। शोर से दूरी। दिन में 10 मिनट शांत समय लीजिए। फोन बंद, कोई ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं। बस बैठिए और सुनिए कि आपके अंदर क्या चल रहा है। ये आदत आपके दिमाग को अपने आप ताजा कर देगी। शोर तो सबके आसपास है, पर असली खिलाड़ी वो है जो उसके बीच में भी खुद से जुड़ा रहता है। शांत मन से आप चीजों को ज्यादा स्पष्टता से देख पाते हैं। आप तुरंत प्रभावित नहीं होते। आप जिंदगी के प्रवाह में रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, कोई स्थिति खराब हो गई, कोई योजना विफल हो गई, तो अपने अंदर बोलिए, कोई घबराहट नहीं, कोई उथल पुथल नहीं, मैं शांत रहना चुनता हूं। क्योंकि जब दिमाग शांत होता है, तभी जिंदगी सही दिशा में जाती है। अध्याय 5। क्या आप भी बार बार सोचते रहते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, या अगर ऐसा हो गया तो समझ लीजिए आप अभी भी उस मानसिक जाल में फंसे हैं जहां से आजादी की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती है। जब हम किसी चीज से जरूरत से ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, कोई इंसान, कोई गलती, कोई डर, तो वो लगाव धीरे धीरे ज्यादा सोचने में बदल जाता है। हम हर पल विश्लेषण करते रहते हैं। मैंने वो बात क्यों बोली? उसने ऐसा क्यों किया? अगर वो मुझसे दूर चला गया तो? अगर मैं फिर से हार गया तो? यही मानसिक चक्र है। आप घूमते रहते हैं, सोचते रहते हैं, थकते रहते हैं, पर निकल नहीं पाते। और इन चक्रों का ईंधन होता है पछतावा जो बीत चुका है, और बेचैनी जो अभी आई नहीं है। यानी न आप अतीत में सुकून पा रहे हैं, न भविष्य में भरोसा। हम सब अपने दिमाग में एक कहानी चलाते रहते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। काश मैंने उस वक्त सही फैसला लिया होता। अगर मैं और बेहतर होता तो चीजें बदल जाती। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सारे अगर और काश आपको इस पल में जीने नहीं देते। हर बार जब आप पुरानी गलती को दोहराते हैं, आप उस दर्द को फिर से बुलाते हैं। और हर बार जब आप भविष्य की सबसे खराब स्थिति की कल्पना करते हैं, आप अपनी आज की शांति का बलिदान करते हैं। डिटैचमेंट यहीं से शुरू होता है, जब आप ये स्वीकार करते हैं कि आप बीते हुए वक्त को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी सोच को आज बदल सकते हैं। हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है जो कहती है, तू कभी अच्छा नहीं कर पाएगा, तू हमेशा अकेला रहेगा, तेरे लिए चीजें हमेशा मुश्किल रहेंगी। ये अंदर की कहानी ही आपकी सोच, ऊर्जा और आत्मविश्वास को आकार देती है। पर अच्छी खबर यह है, आप इस कहानी को बदल सकते हैं। अपने विचारों को फिर से परिभाषित करें। पहले मैंने एक गलती की थी, अब मैंने सीखा था। पहले मुझे अस्वीकार किया गया, अब मुझे नई दिशा मिली। पहले मैं डरता हूं, अब मैं जागरूक हूं और फिर भी आगे बढ़ रहा हूं। हर बार जब आप खुद से बात करते हैं, आप या तो खुद को बना रहे होते हैं या तोड़ रहे होते हैं। तो समझदारी से चुनिए। हम बार बार चीजों को पकड़कर रखने की कोशिश करते हैं। परिणाम, लोगों का व्यवहार, भविष्य का नतीजा। लेकिन जितना ज्यादा आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा बेचैन और असहाय महसूस करते हैं। छोड़ देना का मतलब है आत्मसम्मान और भरोसा। भरोसा कि आपने अपना सबसे अच्छा किया है। भरोसा कि कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। भरोसा कि जो भी होगा आप खुद को संभालेंगे। कंट्रोल छोड़ना मतलब हार मानना नहीं है, इसका मतलब है खुद पर भरोसा करना। शक्तिशाली वो नहीं जो सब कुछ कंट्रोल में रखे,
शक्तिशाली वो है जो उथल पुथल के बीच भी अपने दिमाग को आजाद रखे। अपने ही दिमाग से दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि सबसे लंबी लड़ाई उसी से होती है। अध्याय 6। क्या आपने कभी किसी को इतना चाहा कि खुद को ही भूल गए? अगर हाँ, तो ये अध्याय आपके लिए जरूरी है। सच्चा प्यार तब होता है जब आप जुड़ते हैं लेकिन जकड़ते नहीं। हम कई बार रिश्तों में इतने डूब जाते हैं कि अपनी पहचान तक भुला देते हैं। हम सोचते हैं अगर वो नाराज हो गया तो, अगर मैं बदल गया तो शायद वो लौट आए, अगर मैं खुद से ज्यादा उसे प्यार करूं तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन यही सोच हमें अंदर से खोखला कर देती है। किसी और से जुड़ाव रखना सही है, लेकिन खुद को भूल जाना गलत है। रिश्ता वो होना चाहिए जो आपको और भी पूरा करे, न कि आपको तोड़ दे या सिर्फ दूसरे को खुश रखने की ड्यूटी बन जाए। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने सीमाएं बनाई तो सामने वाला नाराज हो जाएगा, लेकिन सीमाएं कोई दीवार नहीं होती, वो तो एक पुल होती है जो स्वस्थ जुड़ाव बनाती है। दीवार, मुझे किसी से फर्क ही नहीं पड़ता, सब झूठे हैं। सीमा, मैं प्यार करता हूं लेकिन अपनी शांति के साथ समझौता नहीं करूंगा। सीमाओं का मतलब है अपनी ऊर्जा को बचाना, नहीं कहने की हिम्मत रखना, अपनी भावनात्मक जगह का सम्मान करना और यह समझना कि हर चीज को ठीक करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं अगर मैं उसकी हर मुश्किल का समाधान बन जाऊं तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई इंसान आपकी मौजूदगी के बिना अपनी जिंदगी को संभाल ही नहीं पा रहा, तो वो प्यार है या निर्भरता? प्यार में जगह भी होती है और ताकत भी। साथ दीजिए लेकिन उन्हें खुद चलने दीजिए। सुनिए लेकिन उनकी हर भावना को खुद पर मत ले लीजिए। सहारा दीजिए लेकिन उनकी भरपाई का बोझ अपने कंधों पर मत ला दिए। आप किसी की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन आप उनकी जिंदगी नहीं बन सकते। हर रिश्ता हमेशा नहीं चलता। कुछ लोग सबक होते हैं, सजा नहीं। लेकिन हम अक्सर विषैली स्थितियों में भी टिके रहते हैं क्योंकि हम डरते हैं, अगर मैं चला गया तो, अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं हार जाऊंगा। डिटैचमेंट यही काम आता है जब आप बिना नफरत के, बिना पछतावे के शांति से फैसला ले पाते हैं। जब आपकी मानसिक शांति बार बार टूट रही हो, जब आप बार बार साबित कर रहे हो कि आप लायक हैं, जब रिश्ता आपकी ऊर्जा को खा रहा हो, बढ़ा नहीं रहा हो, तब आपको रुकने नहीं, आगे बढ़ने की जरूरत है। बिना चीख चिल्लाहट के, बिना दोषारोपण के, बस सम्मान, स्पष्टता और समाप्ति के साथ। रिश्ते में खो जाना प्यार नहीं है। प्यार वो है जिसमें दो लोग एक दूसरे की रोशनी बनते हैं, सिर्फ एक दूसरे की परछाई नहीं। खुद को इतना प्यार कीजिए कि जब भी किसी को जाने देना पड़े, तुम टूटे नहीं बल्कि और मजबूत बने। अध्याय 7। आपने मेहनत की थी लेकिन नतीजा वैसा नहीं आया और आप टूट गए। तो सवाल ये नहीं है कि आपने कितना किया, सवाल यह है कि क्या आपने नतीजे को ही खुद बना लिया था। हम सब उम्मीदें रखते हैं, मेरे पढ़ाई करने से मुझे वो नौकरी मिलनी चाहिए, मैं इतना निवेश कर रहा हूं, मुझे लाभ मिलना ही चाहिए, मैं सच्चा प्यार दे रहा हूं, मुझे वही वापस मिलना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी ज्यादा उम्मीदें होती हैं, उतनी ही ज्यादा तकलीफ होती है। उम्मीद का मतलब है परिणाम से चिपके रहना, और जब वो परिणाम नहीं आता तो निराशा, संदेह और पछतावा सिर उठाते हैं। डिटैचमेंट यही सिखाता है, अपना काम करो फिर छोड़ दो। जब आप परिणाम से खुद को अलग करते हैं तो आपकी मेहनत भी साफ होती है और दिल भी हल्का। सोचिए, आप एक धनुर्धर हैं, आप तीर खींचते हैं, सही दिशा में निशाना लगाते हैं, लेकिन हवा चलने लगे या लक्ष्य हिल जाए, क्या वो आपके कंट्रोल में है? आपका काम सिर्फ तीर चलाना है, हवा की दिशा नहीं। बस यही सिद्धांत जिंदगी में लगाइए। अपने काम पर ध्यान दें, प्रशंसा पर नहीं। प्रयास को नियंत्रित करें, परिणाम को छोड़ दें। जब आप इस सोच से काम करते हैं तो आप निरंतरता से जीतते हैं, उम्मीद से नहीं। करियर, लक्ष्य और आत्मसम्मान में डिटैचमेंट कैसे?
हम अपनी योग्यता कई बार बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं। पदोन्नति मिली या नहीं, फॉलोअर्स बढ़े या घटे, वेतन बढ़ा या नहीं, सफलता मिली या किसी और ने बाजी मार ली। पर अगर आपकी योग्यता बाहर की चीजों से तय हो रही है तो कभी ना कभी वो चीजें आपको गिरा ही देंगी। डिटैचमेंट का मतलब है मेहनत करो पर पहचान उसमें मत खोजो। लक्ष्य निर्धारित करो पर परिणाम को अपनी पहचान मत बनने दो। विकास चाहो लेकिन तुलना में नहीं, स्पष्टता में। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है। समर्पण मतलब भरोसा करना कि जो होना है वो होगा और तुम अपना काम ईमानदारी से करते रहो। ये सोच क्या कहती है? मैं काम में लग जाऊंगा, मैं योजना बनाऊंगा, सीखूंगा, गिरूंगा भी, पर परिणाम आने के बाद भी मैं वही रहूंगा, स्थिर, शांत, जमीन पर, क्योंकि मैंने खुद को नतीजे से बांधना छोड़ दिया है। नतीजों को पकड़कर मत बैठो, क्योंकि वो कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये आपके बस में नहीं, लेकिन आपका प्रयास वो सिर्फ आपके हाथ में है। और वहीं से असली आजादी शुरू होती है। अध्याय 8। क्या आप भी दिन की शुरुआत तनाव और उलझनों के साथ करते हैं? क्या रात को सोते वक्त दिमाग शांत नहीं होता? अगर हाँ, तो आपको चाहिए डिटैचमेंट की रोज की खुराक। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि कैसे हम हर दिन छोटी छोटी डिटैचमेंट की आदतें जोड़कर एक हल्का, शांत और खुशहाल जीवन बना सकते हैं। सुबह उठते ही हम मोबाइल चेक करते हैं, खबरें, सूचनाएं, योजनाएं, और दिमाग तुरंत उलझ जाता है। पर आज से इसे बदलें। सुबह के पहले 15 मिनट सिर्फ अपने लिए रखें। कोई स्क्रीन नहीं, कोई फिक्र नहीं। गहरी सांस ले। खुद से पूछें, आज मैं किस चीज को छोड़ सकता हूं? एक सकारात्मक बात बोले, मैं अपनी शांति को चुनता हूं, किसी नतीजे को नहीं। डिटैचमेंट का मतलब है रुकना, फिर से जुड़ना। जब दिन भर में आप थकने लगे, कोई आपको परेशान करे या आपको लगे कि आप फंस रहे हैं, तो बस 30 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए और कहिए, मैं इससे चिपका नहीं हूं। यह छोटा सा विचार आपके पूरे दिन को बदल सकता है। और सबसे जरूरी, नहीं कहना सीखिए। हर काम को हाँ कहना मतलब अपने समय और ऊर्जा को बेच देना। नहीं कहना खुद से प्यार करने का एक कार्य है। रात को सोने से पहले 5 मिनट लिखिए, आज आपने क्या छोड़ा, क्या सोचे जरूरी नहीं थी, क्या बातें दिल पर ले ली जो नहीं लेनी चाहिए थी। सरलता का अभ्यास कीजिए, कम चीजें, कम फिक्र। हर हफ्ते एक चीज को साफ कीजिए, एक डिजिटल ऐप हटाइए, एक बेकार विचार छोड़िए। और हां, शांति को अपना दोस्त बनाइए। हर दिन कम से कम 10 मिनट बिना मोबाइल, बिना संगीत के, बस खुद के साथ बैठिए। यही डिटैचमेंट है, बिना शोर के खुद से जुड़ना। अब आपकी बारी है। 21 दिनों तक हर दिन ये 3 कदम अपनाइए। सुबह की ताजगी, स्क्रीन मुक्त समय और सकारात्मक बातें। दिन में थोड़े थोड़े डिटैचमेंट, रुकना, सांस लेना, नहीं कहना। रात का लेखन, छोड़ने का जश्न। हर दिन एक छोटा सा काम, एक बड़ा असर। क्यों करें ये सब? क्योंकि डिटैचमेंट आपको खाली नहीं, आजाद बनाता है। ये न भागना है, न छोड़ देना, बल्कि शांति से जुड़ना है। अध्याय 9। सोचिए एक नाव जो समुद्र में है, लेकिन हर वक्त किनारे से रस्सी से बंधी है। वो कभी खुलकर लहरों पर नहीं बह सकती। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि अगर वो रस्सी छोड़ेगी तो खो जाएगी। लेकिन एक दिन वो रस्सी टूट जाती है। डर था कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या? वो नाव पहली बार महसूस करती है आजादी, शांति और अपनी असली ताकत। यही ताकत मिलती है जब हम सच में छोड़ना सीख जाते हैं। जब आप सच में छोड़ते हैं, तब क्या होता है? असली डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसका मतलब है कि आपको फर्क पड़ता है, लेकिन आप उसमें फंसे नहीं रहते। जब आप लोगों, परिणामों या पुराने दर्द से सच में मुक्त हो जाते हैं, तो आपके दिमाग में स्पष्टता आती है। आपके अंदर एक शांति बनती है जो बाहर के शोर से नहीं हिलती। आपका ध्यान बढ़ता है, क्योंकि आप हर चीज से बंधे नहीं होते।
आप अब प्रतिक्रिया नहीं देते, जवाब देते हैं। आप अब डर से नहीं, समझदारी से फैसले लेते हैं। अब आप किसी के लिए खुद को खोते नहीं, खुद को पाते हैं। जैसे ही आप छोड़ते हैं आजादी, आप अब दूसरों की मंजूरी के गुलाम नहीं होते। शांति, आपके अंदर की बेचैनी खत्म हो जाती है। ध्यान, जो जरूरी है वही दिखता है, बाकी सब धुंधला हो जाता है। डिटैचमेंट आपको कमजोर नहीं बनाता, ये आपको भावनात्मक रूप से ताकतवर बनाता है। अपने डिटैचमेंट आधारित जीवन की एक नई सोच बनाइए। क्या ऐसा जीवन संभव है जहां आप जुड़े हों लेकिन बंधे न हो? हां, बिल्कुल। हर सुबह खुद से पूछिए, क्या मैं किसी चीज से ऐसा बंधा हूं जो मेरी आजादी छीन रहा है? हर शाम विचार कीजिए, क्या मैंने आज कुछ ऐसा छोड़ा जो मुझे थामे हुए था? आपका नया जीवन कुछ ऐसा दिखेगा। आप रिश्तों में होंगे लेकिन खुद को खोएंगे नहीं। आप सपने देखेंगे लेकिन परिणामों से बंधे नहीं होंगे। आप कोशिश करेंगे लेकिन जरूरत से ज्यादा कंट्रोल नहीं करेंगे। समुद्र में लंगर डालना जरूरी होता है ताकि नाव बहती न जाए, लेकिन अगर वो लंगर उसे रोकने लगे तो वो कैद बन जाता है। डिटैचमेंट का असली मतलब है, आप जमीन से जुड़े रहिए लेकिन जंजीरों में मत फंसिए। अपने मूल्यों में स्थिर रहिए, परिणामों में फंसे नहीं। शांति में जड़े जमाइए, दबाव में उलझिए नहीं। प्यार के साथ वर्तमान में रहिए, ध्यान के आदी मत बनिए। अंत में एक शक्तिशाली पंक्ति, छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना वो ताकत है जो आपको अपनी असली पहचान से मिलवाती है। तो दोस्तों, आज से ही अपने अंदर एक सवाल जगाइए, मैं आज किस चीज को छोड़ सकता हूं जो मुझे रोक रही है? और जैसे जैसे आप छोड़ते जाएंगे आप पाएंगे कम चीजें, ज्यादा ताकत, कम डर, ज्यादा आजादी, कम शोर, ज्यादा शांति। छोड़िए और बढ़िए, यही है डिटैचमेंट की असली जीत। तो दोस्तों, ऑडियो बुक टीवी आपको ये नहीं सिखाता कि आप दुनिया से भाग जाएं, बल्कि ये सिखाता है कि कैसे आप दुनिया में रहते हुए भी अपने मन की शांति को बनाए रख सकते हैं। जहां ज्यादातर लोग चीजों, लोगों और परिणामों से जुड़कर दुखी हो जाते हैं, वही डिटैचमेंट हमें सिखाता है कि हम प्रयास में जिए, उम्मीदों में नहीं। याद रखिए, लगाव हमें बांधता है और डिटैचमेंट हमें उड़ने की आजादी देता है। डिटैचमेंट का मतलब है हर रिश्ते, हर लक्ष्य, हर काम को पूरे दिल से करना, लेकिन उस पर अपनी खुशी की चाबी मत छोड़ना। इस किताब का सबसे खूबसूरत संदेश यही है, शामिल रहिए लेकिन उलझिए मत। मतलब पूरी तरह जिए लेकिन किसी चीज के गुलाम मत बने। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी जिंदगी में वो आजादी, शांति और ध्यान चाहते हैं जो डिटैचमेंट से मिलती है? अगर हां, तो अभी से छोटी छोटी आदतें शुरू कीजिए। हर दिन थोड़ा रुकना, थोड़ा सोचना और खुद से जुड़ना शुरू कीजिए। और हां, वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको किताब का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा शक्तिशाली लगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और ऐसे ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए ऑडियो बुक टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाइए और अब अपने मन की पकड़ से आजादी की तरफ पहला कदम उठाइए। आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है, डिटैचमेंट के साथ। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त किताब के साथ। तब तक के लिए शांत रहिए, जागरूक रहिए और जुड़े रहिए।